प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब यहां पर सुरातन के अंग में आप सुनिएगा। ग्रीब जेते सांस शरीर में तेते नाम जपनते, भाई रूम रूम तारी लगे है जब जा पावे पंथ। ग्रीब मीही मैल कबीर है, ग्रीब मीही मैल बारी के है, अजब सलैली सहले शंख साधु पहुंचे जहां सब सतगुरु की गैल। बंदी छोड़ने का है कि शंखों साधु जा रहे हैं वहां पर सतलोक में, पर वो कौन गए हैं? सतगुरु की गैल। गैल का मतलब रास्ता। सतगुरु कबीर साहब की जो उन्होंने रास्ते अपनाए से वह तो वहां पहुंचे, बाकी और नहीं गया। ग्रीब अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माही, साहेब तेरी साहेबी कोई जाने नाही। साहेब के परमात्मा, साहेबी के तेरी महिमा तेरी कुदरत को कोई नहीं जान सकता। ग्रीब साहेब तेरी साहेबी जाने रेंच कबीरे, दूजे को ठाहर नहीं शंख कथ रणधीर। ये परमात्मा आपका जो ज्ञान यहाँ थोड़ा बहुत दिया है आकर के कि खुद कबीर साहब ने दिया, दूसरों ने नहीं दे पाए। ग्रीब साहेब तेरी साहेबी जाने रेंच कबीरे, दूजे को ठाहर नहीं ये शंख कथ रणधीर। करा कितने बात बनाओ से उनको ज्ञान नहीं से भाई। ग्रीब गोरख ग्रीब कथनी कथी कथ कथ सब गए इस दुनिया के माही, भाई मुजरा मैल कबीरे कहा कोई एक भेख रिसाई। ग्रीब गोरख से ज्ञानी गहने ये सुख दे यति जहाने, सीता सी बहुबारी यह संत दूर स्थान। बंदी छोड़ने कैसे भाई गोरख के से नरे यति ज्ञानी और शदो का जालिए, और भाई सुख दे के से यति जो सब इंद्रियों को जीत रहा था इसे भी दुनिया फिर से, और सीता के सी भगवान और सती इतनी पत्नी बतेरी होली। पर संतों का रास्ता संत दूर स्थान, यानी इन बढ़ाइयां तो भी काम नहीं चलता। सतगुरु का असली उद्देश्य यह है कि केवल यही मान लेने से कि गोरख बड़े सद और ज्ञानी थे, सुखदेव बड़ा यति हुआ और सीता के सी सती नहीं, इन बातों तो भी काम नहीं चल रहा है। संत दूर स्थान, संता का मार्ग बहुत दूर से। ग्रीब रावण से बहु भारे थे, रामचंद्र से रथ रिख, और रामचंद्र से रीप। एक धनी के साधु बहन खाली है सब सफ। अब ये पॉइंट पकड़, एक एक बात को अगर ध्यान से खोजा जा जब असर करे से। कहते रावण के से बतेरे लड़ाकू हो लिए, और रामचंद्र जैसे भी उसके रिपु यानी शत्रु हो लिए, और एक धनी के साधु बन, धनी यानी परमात्मा कबीर साहब के साधु बन खाली है सब सफ। ये सब सृष्टि यानी उस साधु के सच्चे मार्ग बिना कति खाली है। ये सुरातन के अंग में सतगुरु महाराज ने बताया। प्रारब्ध के कर्म संस्कार समाप्त होते जिस कारण से उनको सुख हो, ताकि वो बुराइयों से बच सके। पुण्यात्मा, आप जब इस मार्ग से जुड़ जाओगे और सच्चे दिल से आप मोक्ष चाहोगे, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुरा करोगे तो आपका डबल होगा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप कर्मों को रोक दिया जो आपको दुखी करेंगे, और वो अभी आपके पाप नाश नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कितना चलेगा हमारे साथ, ये काल के पाड़े में फिर ना चला जा। तो उससे क्या करेंगे, वो आपके पाप कर्मों को रोक देते हैं और आपको राहत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आप छोड़ जाते हो, या फिर आप बीच में कुछ थोड़ा बहुत हेरा फेरी करने की चेष्टा करते हो,
किसी कोई जो मर्यादा हमने बता रखी है उसके विरुद्ध क्रिया कर देते हो, आपको तुरंत हानि हो जाती है और फिर आपको समझ में भी आ जाती है कि मैंने ऐसी गलती कर दी, आज मुझे इसलिए हानि हुई, तो दूसरी बार आप वो गलती नहीं करते। और दास ने आपको बताया हुआ है कि जिसका कोई, जैसे हमने मर्यादा आपको बता रखी है, इन मर्यादाओं में रहकर आप भक्ति करो, आपको न्यारे सुख होंगे। और जो मर्यादा तोड़ देगा उसका नामखंड हो जाएगा, और नामखंड हो जाने से आपको परमात्मा की शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है और वो कनेक्शन कट गया, तब पहले तो आपका पंखा भी चला था, ट्यूब भी जग रही थी और भी आप सब कार्य कर रहे थे, अपना आटा भी पीस रहे थे, जल भी निकाल रहे थे मोटर तक, फिर वो बंद होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया। इसी प्रकार से जिसने उपदेश ले लिया और आखिरी सांस तक मर्यादा निभानी पड़ेगी, मर्यादा में रहो, आपका नाम खंड ना हो, तो आपको परमात्मा की शक्ति का लाभ प्रॉपर मिलता रहेगा। तो ऐसे जब आप मर्यादा खंड कर देते हो, आपका कनेक्शन कट जाता है, तो आपको राहत मिलनी बंद हो जाती है, दुख आ जाते हैं। अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जिससे दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग वचन। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुरानी जिला पंचकुला से आई हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती दासी है। जैसे कि आज यहाँ पे सत्संग सुनने को मिला, जो आपके गुरु महाराज हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य इस धरती पर आए हुए सभी जीवात्माओं का कल्याण कराना है, क्योंकि इनके पास संपूर्ण भक्ति है जो कबीर परमात्मा के द्वारा बताई गई है। पहले कबीर परमात्मा है, फिर उन्होंने अपने दूतों को भेजा और आज वही भक्ति संत रामपाल जी महाराज के पास है। इनके अतिरिक्त वह भक्ति किसी पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। जैसे कि और धर्मगुरु भगवान को निराकार बताते हैं, तो आपके गुरु महाराज भी भगवान को निराकार बताते हैं? नहीं, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने साबित किया है कि परमात्मा निराकार नहीं है। परमात्मा शरीर धरती पर आते हैं और अपने एक इंसान की तरह जीवन जी के जाते हैं और वह धानक रूप में आए हैं और अपना हमें भक्ति बताकर गए हैं। और उन्होंने अपनी भक्ति सभी वेदों में प्रमाणित भी की है और वही भक्ति आज हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें बता रहे हैं कि वो भक्ति कैसे करनी है और सही मंत्र क्या है। जैसे कि आप अभी आपकी यंग एज है, अभी आप तो आपके तो पढ़ाई करने का टाइम है, तो आप इस भक्ति मार्ग में आप कैसे कुछ बताएं? यंग एज का मतलब ये नहीं होता कि हम भक्ति नहीं कर सकते। हमारी भी कभी ना कभी मृत्यु होगी। हम नहीं जानते कि आज हमारी मृत्यु हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। हमें नहीं पता कि हमें कितनी सांसें मिली हैं। हम भी ये है सच्ची भक्ति करके अपने सतलोक में जा सकते हैं जहाँ से हम आए हैं, और वह भक्ति हमें सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। जैसे कि आपको आज सारे लोग देख रहे हैं, आपकी उम्र के लोग देखेंगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम पढ़ाई करते हैं, हम स्टडी करते हैं। हम स्टडी इसीलिए करते हैं कि हम कुछ जान सके, पढ़ सके। आज का समाज पढ़ा लिखा है और युवाओं को तो मतलब और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए कि आज की मतलब ग्रंथों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। हम पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ाई इसीलिए की है। मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी यंगस्टर अपने वेदों को देखें, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, अपने माता पिता को भी यह बताएं कि आज हम क्या सही है, क्या गलत है, उनको प्रमाण करें और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम दीक्षा ग्रहण करें। आपका बहुत धन्यवाद। सत्संग।